जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए जौनपुर और हरदोई जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का। जौनपुर के सदर भाजपा विधायक व राज्य मंत्री गिरीश चंद यादव ने प्रयागराज के दिव्य और भव्य महाकुंभ को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर लगभग देश विदेश से 48 करोड़ लोग इसमें डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ का आगाज हो चुका है। गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर दुनिया में तीर्थराज के नाम से विख्यात है। यह आयोजन आध्यात्मिक भव्यता और दिव्यता का प्रतीक है। महाकुंभ के आयोजन को लेकर प्रयागराज से सटे जनपदों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई। दिव्य और भव्य महाकुंभ के आयोजन को लेकर दुनिया के लोग इस आयोजन की सराहना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सकारात्मक सोच के आधार पर दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ महाकुंभ के आयोजन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महाकुंभ के मद्देनजर जौनपुर में भी जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। श्रद्धालुओं को रहने के लिए व्यवस्था की गई और रूट डायवर्जन किया गया है, जिससे जौनपुर के श्रद्धालु कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। प्रयागराज से जाने को लेकर जौनपुर से मऊ, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, अम्बेडकर नगर जैसे तमाम जनपदों से लोग जौनपुर से होते महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो चुका है। आयोजन को लेकर जौनपुर जिला प्रशासन ने जिले के 9 थानों पर मेडिकल भवन बनाए गए हैं, जो महाकुंभ में आ रहे श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधित किसी भी समस्या के समय तुरंत इलाज मिल सके। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ जौनपुर के कई थानों की पुलिस भी तैनात की गई। माइक्रो प्लान बनाकर संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट की भी महाकुंभ में आयोजन को लेकर तैनाती की गई, जो एक दूसरे का सहयोग करके इस दिव्य और भव्य महाकुंभ के आयोजन आने वाले श्रद्धालुओं को समुचित व्यवस्था देने में कारगर साबित होगा। जनपद के 9 थानों मेडिकल भवन में चिकित्सा फार्मासिस्ट की तैनाती की गई है। मेडिकल भवन में 2 मंजिला, जिसमें विजिटिंग एरिया, जांच कक्ष, शौचालय आदि सभी जरूरी चीजों की सुविधाएं दी जा रही हैं। जौनपुर जिले के मुगरा, बादशाहपुर, पवारा, मछलीसर, शिकरारा, मीरगंज, बरसठी, सुजानगंज, बदलापुर, खुटन के थानों में मेडिकल कक्ष बनाए गए हैं। महाकुंभ के आयोजन में देश के अलग अलग राज्यों से लाखों की तादाद में श्रद्धालु आएंगे। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को चिकित्सा संबंधित कोई असुविधा प्रदान न हो, जिसको लेकर जौनपुर की पुलिस व स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट रहेगा। जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने बताया, कुंभ भारतीय संस्कृति और आस्था का एक ऐसा समागम है जो सभी लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से सभी को अपनी ओर स्नान करने के लिए प्रेरित और आकर्षित करता है। निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले सड़कों का सुदृढ़ीकरण कराया, जहां पर भी आवश्यकता थी उसको चौड़ीकरण कराया है। और हमारा चूंकि मुख्य मार्ग मुगरा मासापुर से होकर गुजरता है, तो वहां पर हम लोगों ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है तथा विभिन्न विभाग के समन्वय से जो सड़क पर खंभे थे उनको हटाया गया, उनको चौड़ीकरण किया गया है और कंट्रोल रूम बनाकर वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को देखा जा रहा है। साथ ही होर्डिंग एरिया भी बनाया है। यदि श्रद्धालुओं को यहाँ पर रुकने की आवश्यकता होगी तो उसकी समुचित व्यवस्था के लिए नगर पालिका परिषद मुगरा बादशाहपुर ने अच्छा कार्य किया है और ऐसे श्रद्धालु जो रात में रुकना चाहेंगे उनके रुकने की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि उनको कोई कठिनाई ना हो। महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। गांव में बस की सवारी फुल होने पर ग्राम प्रधान तक रोडवेज बस मंगा सकते हैं। एक साथ 52 सवारियों के लिए रोडवेज बस बुक करने पर 2 सवारियों का किराया भी माफ कर दिया गया है। जौनपुर जिले के शाहगंज डिपो से 52 बसें महाकुंभ के लिए संचालित की जा रही हैं। महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो बसों का भी संचालन और बढ़ाया जाएगा। प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ 13 जनवरी से महाकुंभ मेले का शुरुआत हो चुका है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए कई मेल स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। 4 मेल स्पेशल ट्रेनों को जंगई से जौनपुर होकर चलाई जा रहे हैं, जो प्रयागराज से चलकर वाराणसी होकर भदोही के रास्ते, जंगई होते हुए मडियाहू के रास्ते अयोध्या जाने वाली स्पेशल ट्रेन सुबह 9:55 पर पहुंचेगी जंगई जंक्शन पर, तथा अयोध्या से मडियाहू होते हुए जंगई, वाराणसी होते हुए प्रयागराज जाने वाली मेला स्पेशल अपराह्न 3:30 जंगई जंक्शन पर पहुंचेगी। प्रयागराज के महाकुंभ मेले को लेकर शुभारंभ हो चुका है। ऐसे में लाखों श्रद्धालु सुबह से स्नान के लिए गंगा में डुबकी लगाना शुरू कर दिया है। वहीं इसको लेकर पूरे भारतवर्ष में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला है। पूर्व IAS अभिषेक सिंह ने महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्रवण कुमार महाकुंभ रथ यात्रा के नाम से निःशुल्क बस सेवा का शुभारंभ किया है, जिसमें जौनपुर के श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा संख्या में महाकुंभ पहुंचकर गंगा स्नान कर सकें। यह बस सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है। महाकुंभ मेला समाप्ति तक रहेगी। पहले दिन पूर्व IPS अभिषेक सिंह ने जैसे चौराहे से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। इस अवसर पर स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं को अभिषेक सिंह ने माला पहनाकर और पुष्प वर्षा कर उनका आभार प्रकट किया है। जौनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ला का।
आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल द्वारा नहर कोठी गुलामऊ ब्लॉक 52 हरदोई में सिंचाई विभाग की करीब 7 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजना का शिलान्यास कर भूमि पूजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस रजबाहे के पुनरुद्धार के बाद सैकड़ों गांवों के हजारों किसानों को सहूलियत मिल सकेगी। नितिन अग्रवाल ने कहा कि खेती के लिए नहर व रजवाहा काफी मायने रखता है। किसानों को डीजल की लागत से बचने के लिए सरकार लगातार नहर व रजवाहा के ऊपर कार्य कर रही है। साथ ही समय समय पर उनकी साफ सफाई भी करवाती रहती है, जिससे कि खेती करते समय किसानों को इन संसाधनों से खेत में पानी मिल सके। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग की ओर से आज इस 45 किलोमीटर लंबे रजवाहे जो कि शारदा कैनाल से जुड़ता है और भैंसता नदी में जाके मिलता है, उसके पुनरुद्धार हेतु एक बड़ी परियोजना का शिलान्यास कर भूमि पूजन किया गया। उन्होंने कहा कि ये सिंचाई विभाग का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिससे सैकड़ों गाँव के हजारों किसानों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा करीब 7 करोड़ की लागत का प्रोजेक्ट है, जिससे हजारों किसानों को राहत मिलेगी। हरदोई निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, सारी विभाग की योजनाओं को हरदोई में ला रहा हूँ। मेरी प्राथमिकता यही है कि हमारा जनपद प्रदेश का एक आदर्श जनपद के रूप में स्थापित हो। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व प्रियंका सिंह के नेतृत्व तथा पूनम भास्कर अतिरिक्त अधिकारी द्वितीय की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हरदोई के एनडीआरएफ 11वीं बटालियन वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में डीसीएम शुगर मिल हरियावा में केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर आपदा पर आधारित मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया। जिले में भाजपा नेत्री एवं समाज सेवी कीर्ति सिंह द्वारा सन 2000 में शुरू की गई क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता को इस वर्ष भी वृहद स्तर पर आयोजित किया गया। करीब 1 महीने तक चली इस प्रतियोगिता का समापन आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल द्वारा पुरस्कार वितरित कर किया गया। कीर्ति सिंह ने कहा, आरआर इंटर कॉलेज और प्रो एकेडमी के बीच में सेमीफाइनल था, उसमें प्रो एकेडमी सेमीफाइनल में आया और जो है इसका फाइनल खेला गया, जिसको माननीय नितिन अग्रवाल जी ने सबको ट्रॉफीज भेंट करी, सबको सर्टिफिकेट्स दिए, सबको मेडल्स दिए। डीआरएम मुरादाबाद ने हरदोई रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और सुरक्षा संरक्षा को बेहतर बनाने के दिशा निर्देश जारी किए। रेल में लगातार हो रहे हादसों को लेकर डीआरएम राजकुमार सिंह हरदोई रेलवे स्टेशन पहुंचे। लगभग 1 घंटे तक डीआरएम ने रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर पॉइंट्स की गहनता को जांचा और आवश्यक दिशा निर्देश रेल अधिकारियों को दिए। डीआरएम ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर पॉइंट्स की गहनता से जाँच की और साथ ही रेल अधिकारियों के साथ सुरक्षा और संरक्षा को बेहतर बनाए जाने के लेकर रेल अधिकारियों को सुझाव भी दिए। डीआरएम ने हरदोई रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया और खामियां मिलने पर जिम्मेदारों को सख्त निर्देश दिए। डीआरएम ने कहा कि हरदोई स्टेशन पर निर्माणाधीन बिल्डिंग का भी निरीक्षण उनके द्वारा किया गया। डीआरएम ने हरदोई रेलवे स्टेशन के चल रहे निर्माण कार्य को लेकर बताया कि निर्माण कार्य में कई सारी तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। किसी भी पुराने स्टेशन को नया बनाने का प्रयास थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है। स्टेशन निर्माण में फिलहाल वक्त लगेगा। जिले में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शाहबाद इलाके में एक मंदिर की स्थापना के मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान की चेतना को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, ताकि लोग अपने अधिकारों को जान सकें और कर्तव्यों को समझ सकें। राज्यपाल ने धर्म के बारे में कहा, सभी स्थानों पर भगवान के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तत्व एक ही है। कोई शिव को पूजता है तो कोई विष्णु को मानता है, लेकिन असल में वह एक ही शक्ति है। जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो वह भी उसी एक तत्व के पास पहुँचता है। वासित नगर में आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले राज्यपाल का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत हुआ। स्वागत के बाद राज्यपाल ने शांति धाम में हो रहे भूमि पूजन में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाया। साथ ही राज्यपाल द्वारा वृक्षारोपण कर हरित आवरण को संरक्षित करने का संदेश भी दिया गया। आयोजन में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 847 जोड़ों के सामूहिक विवाह का गवाह बना CSN PG कॉलेज हरदोई। इसमें 820 हिंदू जोड़े तथा 27 मुस्लिम जोड़े शामिल है। नव विवाहित जोड़ों ने एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ निभाने की कसम खाई। विवाह समारोह को हिंदू रीति रिवाज और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न कराया गया। इस आयोजन में प्रज्ञापीठ पिहानी के प्रमुख ट्रस्टी अतुल कपूर और उनकी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरदोई के हरपालपुर में शनिवार को थाने के निर्माण के लिए शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी, बीजेपी विधायक सवायसपुर माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू, जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भूमि पूजन यज्ञ में पुरोहित ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजा विधि पूरी की, जिसके बाद शिलापट का अनावरण किया गया। राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के विकास के लिए कार्य कर रही है और महिला सशक्तिकरण के लिए अच्छी कानून व्यवस्था बेहद जरूरी है। उन्होंने पुलिस को सशक्त बनाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।